अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाई हमारे। अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस। इस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर ये लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का होगा। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान। शिव बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जा, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जा। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो पर क्यों भटक रहे? और धतूरे का फूल, कांटे वाले धतूरा, और उसमें लगने वाले कुछ धतूरा, और धतूरे का कुछ छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है। और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा साधारण में, धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? धतूरे के अंदर नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और तभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास कर महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए, किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर बहुत बीमारियों से ग्रसित हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर, या किसी वित्त ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते, वो रोग थम जाएगा। जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाए और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाए। अदर बड़ा रोग बहुत ध्यान दीजिएगा, महाराज एक कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो भिड़ रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा, वो सूख गया
और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिए। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाए तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाए तो वहां से भस्म लिया। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिगुंड लगा लेते हैं, जीवन में अगर आप मात्र के महीने में एक बार भी त्रिगुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर की, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रसतत्व है, उसको समझिए। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े 25 सूत से लपेट कर 11 बार उसका भाग जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके धागे का जो भाग है 11 बार अच्छा सूत लपेटने, इसके बाद जो भाग पीछे का आगे तक कोई भी हो उसको शहद पर डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशुभ सुंदरी वाली जगह। अशुभ सुंदरी की जगह जानते आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज आपको वर्णन कर दो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां, भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान भगवान शंकर की, एक व्यक्ति का स्थान अशोक सुंदर का स्थान सामने पद्म पुराण में स्पष्ट किया। ये स्थान अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकाल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, कि शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिराएंगे। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दे। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा पर है। हे बाबा की कृपा। आम का पल्लव को साधारण में जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते, आम का पेड़ साधारण नहीं हो